वफाकी बजट के बाद महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। खुश्क दूध का पैकेट 1850 से 2150 रुपये फ़ी किलो हो गया। कॉफ़ी के मुख्तलिफ पैक्स की कीमतों में 100 से 500 रुपये तक इजाफा हुआ। काली मिर्च का पैकेट 1400 से 2800 रुपए फी किलोग्राम हो चुका है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से अवाम कितने परेशान हैं, शहजाद खान अब्दाली से बात कर लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। वफाकी बजट के बाद महंगाई का तूफान जारी है और एक के बाद एक अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। बिजली के बिलों ने पहले ही शहरियों की कमर तोड़ कर रख दिया और इस तरह की सूरत हाल में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होना तशवीशनाक है। मुख्तलिफ कंपनियों के जो काफ़ी के पैक्स हैं उनकी कीमतों में 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक इजाफा देखा जा रहा है और इसी तरह जो मुख्तलिफ कंपनियों का खुश्क दूध है जो बच्चों को देने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमत में 300 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और इसके बाद ये 900 ग्राम का जो पैक है ये 1650 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा। एक और मारूफ कंपनी का खुश्क दूध जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बच्चों को दिया जाता है उसकी कीमत में भी तकरीबन इतना ही इजाफा देखा जा रहा है और उसकी कीमत 1850 से बढ़कर 2150 रुपये फ़ी पैक देखी जा रही है। हुकूमत जो है वो एक तो बिजली के नरखों की कीमत कम करे और इसके साथ साथ अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें बढ़ रही हैं इनको रोके। जो मुख्तलिफ अशिया पर GST का नफाज किया गया है इस वजह से ये कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, गढ़ी शाहू चौक सिग्नल फ्री ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के हवाले से वजीर आला ने हालिया LDA दौरे में 2 घंटे तवील डेवलपमेंट पर मीटिंग की थी। वजीर आला ने साबिक निगरान हुकूमत के अहम मंसूबे गढ़ी शाहू ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर ब्रीफिंग ली। वजीर आला मरीम नवाज ने मंसूबे के मुस्तकबिल को मौके पर दौरे करके फैसले से मशरूत कर दिया। वजीर आला मरीम नवाज ने गढ़ी शाहू इलाके से वाबस्ता यादों का भी तस्करा किया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। वज़ीर आला ने जवाब दिया कि गढ़ी शाहू में मेरा स्कूल कॉलेज रहा है, इस इलाके को बेहतर जानती हूँ। मौके पर जाकर गिरदो नवाह का जायजे के बाद हतमी फैसला होगा। मरीम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जहां LDA में हालिया दौरा किया और 1.5 से 2 घंटे तक तवील मीटिंग लाहौर की डेवलपमेंट की ली, वहाँ उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स तो मंजूर किए और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उन पे भी अहम फैसले किए। लेकिन ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट जो कि लाहौर की लाइफ लाइन समझे जाते हैं और लाहौर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस वे है, उसके साथ साथ एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट, और अगर बात की जाए निगरान हुकूमत के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट मनसूबा जो कंसीव किया गया गढ़ी शाहू मनसूबा, उस पर भी बहुत बात की गई। और एक मनसूबा जो कंसीव किया गया था वो क्रीम ब्लॉक से मोटरवे को शॉर्टेस्ट रूट लिंक देना था, उसकी तो वज़ीर आला ने मंजूरी मौके पे ही दे दी। लेकिन जो गढ़ी शाहू सिग्नल फ्री कॉरिडोर के हिसाब से और एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसने रेलवे की जानिब जो इलामा इकबाल रोड है और उसके बाद नहर की जानिब दोनों तरफ चौक को सिग्नल फ्री करना था ट्रैफिक को, और इसके साथ जो ऊपर गढ़ी शाहू चौक है उसकी रीमॉडलिंग रीडिज़ाइनिंग करनी थी, जिसके बाद ट्रैफिक वहाँ पे स्मूथ सर्कुलेशन की तरफ जानी थी। जब उस पर डिस्कशन हुई तो उन्होंने इस बात पे बरमला कहा कि इसको मौके पे जाके देखेंगी। ताहम ये मनसूबा जो है निगरान हुकूमत के दौरान जो है सोचा गया था और उस पर डिज़ाइन करके LDA ने ब्रीफ किया था, जिस पर वज़ीर आला निगरान काबीना ने तमाम मंजूरी भी दी थी। और जब मनसूबा जो इम्प्लीमेंट होने का टाइम आ रहा था तो फिर निगरान सेटअप जो है वो अपना वक्त ख़त्म करके चला गया था, जिसके बाद से ये मनसूबा जो है अभी इल्तवा का शिकार है। ताहम अब ये फैसला जो है वो वज़ीर आला के दौरे से मशरूत कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। आपको बताएं, वराइज गांव के मकीनों का बहावलपुर से लाहौर मोटरवे बनाने से मुतल्लिक एहतजाज। मोटरवे बनाने के लिए स्कूल और कब्रिस्तान को मिसमार किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और शहरियों में तल्ख कलामी भी हुई। AC मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ की रिंग रूट आमद। AC मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए हैं। क्या मुज़ाकरात हुए हैं जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल।
बिल्कुल लाहौर रिंग रोड पर हल्लो की इंटरचेंज के करीब गांव वड़ैच के मकीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन की जानिब से लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। नारेबाजी जो है वो की जा रही है इंतजामिया के खिलाफ। लाहौर था बहावलपुर जो मोटरवे मनसूबा है उसकी तामीर में गाँव वड़ैच का कब्रस्तान और जो सरकारी स्कूल मस्मार किया जा रहा है उसके खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और इंतजामिया समेत जो आला हुकाम है उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि मोटरवे की तामीर के लिए जो स्कूल और इनके गाँव का कब्रस्तान है उसे मस्मार न किया जाए। मजीद इस हवाले से इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानेंगे। मोटरवे बनाई जा रही है उसमें आपके गांव का कितना हिस्सा आ रहा है? स्कूल कब्रिस्तान मस्मार किया जाएगा क्या, ये बताइएगा तफसीलात। जी सर, ये पहले रिंग रोड बनाया है तकरीबन 7-8 साल पहले। फिर उस वक्त भी हमारी ज़मीनें इसी तरह आई, इन्होंने हमें कोई पेमेंट नहीं की, हमारी उसी तरह पेमेंट ड्यू पड़ी हुई है। उसके बाद इन्होंने दोबारा ये शुरू किया है मोटरवे। अब 120 एकड़ तूर वड़ैच का रकबा इसमें आ रहा है। उसमें TCF फाउंडेशन स्कूल है जो सरकारी नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से मजिस्ट्रेट बच्चियाँ भर्ती हुई हैं, लॉयर पैदा हुए हैं, लेकिन अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो इन्होंने किसी को बना के नहीं देना। ये स्कूल इसके अंदर आ रहा है तो और हमें इसको मसलन के मस्मार करके इसकी कोई जगह नहीं दे रहे साइड पे। हम ये चाहते हैं ये बच्चों का स्कूल है, इसकी साइड से गुजार लिया जाए। बिल्कुल सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल ये गाँव वड़ैच है जो कि बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर वाक़या है और वहाँ के जो मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं। लाहौर था बहावलपुर मोटरवे तामीर के लिए जो इनके गाँव के सरकारी स्कूल और जो कब्रस्तान मस्मार किया जा रहा है उसके खिलाफ और आला हुकाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और मोटरवे की तामीर के लिए जो इनके कब्रस्तान और स्कूलों को मस्मार किया जा रहा है वो मनसूबा फौरी तौर पर रोका जाए और जो मुतबादल रास्ता है कोई बहुत शुक्रिया। रुमेल हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल हो गए हैं। मेजबान पाकिस्तान टीम तीनों वेन्यूज लाहौर, कराची और रावलपिंडी में ग्रुप मैचेस खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। 20 फरवरी को लाहौर में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। 21 फरवरी को कराची में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 23 फरवरी को लाहौर में भारत और न्यूजीलैंड का मैच होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में मैच खेला जाएगा। इसी तरह 25 फरवरी को लाहौर अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच की मेजबानी करेगा। 26 फरवरी को रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। 27 फरवरी को लाहौर में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच होगा। 28 फरवरी को रावलपिंडी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत का मैच लाहौर में खेला जाएगा। 2 मार्च को रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच होगा। 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल कराची में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 6 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा और 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। तो आपको बता रहे हैं मेजबान पाकिस्तान टीम तीनों वेन्यूज लाहौर, कराची और रावलपिंडी में ग्रुप मैचेस खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल सामने आ चुका है। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल हैं। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल है। मेजबान पाकिस्तान टीम तीनों वेन्यूज लाहौर, कराची और रावलपिंडी में ग्रुप मैचेस खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। 20 फरवरी को लाहौर में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। 21 फरवरी को कराची में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 23 फरवरी को लाहौर में भारत और न्यूजीलैंड का मैच होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में मैच खेला जाएगा, जबकि 25 फरवरी को लाहौर अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच की मेजबानी करेगा। 26 फरवरी को रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती का ये मामला है। सूबाई असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती बदस्तूर इल्तिवा का शिकार है। पंजाब हुकूमत ताहाल सूबाई असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती ही नहीं कर सकी। क्या वजह है, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तश्कील को 120 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पंजाब असम्बली में जो स्टैंडिंग कमेटियों के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती है उसका अमल जो है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले से तो पंजाब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली को नाम भिजवा दिए गए थे और स्टैंडिंग कमेटियाँ तश्कील दे दी गई थी। ताहम स्टैंडिंग कमेटियों का अभी
जो चेयरमैन का चुनाव है, जिनमें 27 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिनके चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन के ज़रिए होना है, अभी तक वो भी नहीं हो सका। जबकि इसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की तैनाती जो है वो ऐवान का सबसे अहम मरहला होता है। लेकिन अभी तक 120 रोज़ में पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए नाम जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली को नहीं भिजवाया गया। ताहम इस हवाले से हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है कि इस पर तकरीबन जो वर्किंग है वो मुकम्मल की जा चुकी है और जो अरकान असम्बली जिस महकमे से मुतल्लिक जो है वो मालूमात रखते हैं या एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको उसी महकमे के पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो मुकर्रर किया जाएगा और जो कि आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्का तौर पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती का बाकायदा जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि नाम तकरीबन फाइनल है और वज़ीर पंजाब की जानिब से जो है वो ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। जो ही पंजाब हुकूमत जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली को ये नाम अरसाल करेगी तो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदुशाद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आइंदा साल से 8वीं जमात का इम्तिहान तालीमी बोर्ड के तहत लेने पर गौर किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समरी भी तैयार कर ली है और 5वीं जमात का इम्तिहान डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री के मातहत लिया जाएगा। मज़ीद जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 8वीं का जमात का इम्तिहान जो है वो बोर्ड के तहत लेने का गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से समरी भी जो है वो तैयार कर ली गई है, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवाई जाएगी। इस हवाले से अगर 5वीं जमात की बात की जाए तो 5वीं जमात का इम्तिहान आइंदा साल से डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री के तहत लेने का फैसला किया गया है और इस हवाले से समरी जो है वो 10 जुलाई तक जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। इस हवाले से अगर बात की जाए 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहान की तो हर साल 28 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात जो हैं वो पैक के तहत इम्तिहान देते थे, लेकिन 5 साल से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहान नहीं ले रहा, बल्कि स्कूल बेस असेसमेंट जो है वो की जा रही है और स्कूल में ही बच्चों का इम्तिहान ले लिया जाता है। इस हवाले से असातिज़ा ने भी अपील की थी कि इम्तिहान जो है वो बोर्ड के तहत लिया जाए और इस हवाले से जो समरी भिजवाई जाएगी वज़ीर आला पंजाब को, उनकी मंजूरी के बाद आइंदा साल 2025। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। लाहौर समेत सुबह भर में 550 से ज़ायद सड़कें सफ़र के लिए गैर महफूज करार दे दी गई हैं। लाहौर में 24 शाहराहों पर सफ़र शहरियों के लिए गैर महफूज है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। मज़ीद जानेंगे अली राम में से। अली राम में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 550 से ज़ायद सड़कें शहरियों के सफ़र के लिए गैर महफूज हैं और इसकी रिपोर्ट बाकायदा उन्होंने आला हुकाम तक पहुँचाई है कि इन सड़कों पर जो आए रोज़ डकैती और राहज़नी के वाक़यात हो रहे हैं इसको रोका जा सके। अब इसमें हमारे पास जो डाटा है और इस पर डाटा के मुताबिक लाहौर के अंदर 24 ऐसी शहराएँ जो कि शहरियों के सफ़र के लिए गैर महफूज हैं और वहाँ पर आए रोज़ उनके साथ राहज़नी डकैती के वाक़यात जो हैं वो सरजद हो रहे हैं। और इसके साथ ही ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब की जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि सिर्फ 3 ऐसे अजला हैं जहाँ पर सड़कें जो शहरियों के लिए महफूज हैं, उसमें कोई ऐसी गैर महफूज सड़क नहीं पाएगी। वो लिया, बहावलपुर, बहावलनगर के एरियाज थे। तो सबसे टॉप में साउथ पंजाब है जिसमें मुजफ्फरगढ़ टॉप में, वहाँ पर 71 जो शहराएँ सड़कें हैं वो शहरियों के लिए गैर महफूज हैं। और इसमें रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया कि इन एरियाज़ के अंदर राहज़नी और डकैती के वाक़यात जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और पुलिस को यहाँ पर पेट्रोलिंग की ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करने की उनको अशद ज़रूरत है ताकि यहाँ पर शहरियों के साथ होने वाला क्राइम जो है वो रोका जा सके। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में ज़ोर दिया कि अब पुलिस को यहाँ इन एरियाज़ के अंदर जो उन्होंने निशानदही करके आला हुकाम को पेश की है उसमें कहा है कि वो इन इलाकों के अंदर अपना सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग जो है वो ज़्यादा करें ताकि शहरियों को ये जो शहराएँ हैं वहाँ पर उनके लिए सफ़र करना महफूज हो। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का मयार गिर गया। पोस्ट ग्रेजुएट इम्तहानात के गैर तसल्ली बख्श नताइज, MD इंटरनल मेडिसन, MD पल्मोनोलॉजी के इम्तहान में कोई पास ना हो सका। MS जनरल सर्जरी, MS प्लास्टिक सर्जरी के इम्तहान में भी तमाम तलबा फेल हो गए। MS न्यूरो सर्जरी के इम्तिहान में भी कोई पास नहीं हो सका। MS ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इम्तिहान में भी तलबा फेल हो गए।
किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट तालीम की अबतर हालत है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के रिजल्ट का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अब रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का म्यार गिर चुका है। पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात के गैर तसल्ली बख्श नताइज हैं और MD इंटरनल मेडिसिन, MD पल्मोनोलॉजी के इम्तिहान में कोई भी पास नहीं हो सका है। जी बिल्कुल, MD इंटरनल मेडिसिन, MD पल्मोनोलॉजी के इम्तिहान में कोई पास नहीं हो सका। MS जनरल सर्जरी, MS प्लास्टिक सर्जरी के इम्तिहान में भी तमाम तलबा फेल हो गए हैं। MS न्यूरो सर्जरी के इम्तिहान में भी कोई पास नहीं हुआ। MS ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इम्तिहान में भी तमाम तलबा फेल हो गए हैं।